Hello everyone, this is Mohammad Azhar and you are watching Mechanical Batch YouTube channel. Guys, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ फोर्स, वर्क डन इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम इफिशिएंसी, और आज हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स डिफरेंट हेड्स, इफिशिएंसीज, गवर्निंग ऑफ टरबाइन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट हेड्स यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो यहाँ पे टू टाइप्स के हेड होते हैं, एक तो ग्रॉस हेड होता है, नेक्स्ट होता है नेट हेड और इफेक्टिव हेड। ग्रॉस हेड क्या होता है? डिफरेंस होता है हेड रेस्ट लेवल और टेल रेस्ट लेवल के बीच का, जब फ्लो नहीं होता है। इसको HG से डिनोट करते हैं, यही हमने लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन हेड रेस्ट लेवल एंड टेल रेस्ट लेवल व्हेन नो वाटर इज फ्लोइंग इज नोन एज ग्रॉस हेड, इट इज डिनोटेड बाय HG। नेक्स्ट बात करते हैं नेट हेड और इफेक्टिव हेड की। ये वो हेड होता है जो टरबाइन के एंट्रेंस पर अवेलेबल होता है, इसको हम ओनली नेट हेड H से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HG माइनस HF माइनस H, और जो ये H है स्मॉल h, वो सिर्फ यहां से यहां तक होता है। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं मोस्टली, जब गिवन होता है तब हम इसको यूज कर लेते हैं। तो अब ये देख लेते हैं नोटेशंस क्या क्या हैं। L लेंथ ऑफ पेनस्टॉक, V वेलोसिटी इन पेनस्टॉक, D डायमीटर ऑफ पेनस्टॉक, H दिस वन हाइट ऑफ नोजल अबव द टेल रेस से ऊपर वाली जितने भी होगी, और F फ्रिक्शन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इफिशिएंसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इफिशिएंसीज यूज्ड इन टरबाइन। तो हमारी 4 टाइप्स की इफिशिएंसीज होती हैं इसमें। फर्स्ट हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, नेक्स्ट मैकेनिकल इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी एंड ओवरऑल इफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी क्या होती है? एक रेशो होता है कि कितना पावर रनर ने डेवलप किया। It is defined as the ratio of power given by water to the runner of a turbine to the power supplied by water at the inlet of the turbine. ये होती है हमारी हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, मींस रनर पावर अपॉन वाटर पावर। मैकेनिकल इफिशिएंसी ये भी एक रेशो है कि कितनी पावर हमारी शाफ्ट पर अवेलेबल है टू द वाटर डिलीवर्ड टू द रनर। नेक्स्ट, या फिर शाफ्ट पावर अपॉन रोटर पावर सिंपली समझ सकते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर actually striking to the runner to the volume of water supplied to the turbine is defined as volumetric efficiency, means actually कितना वाटर स्ट्राइक किया रनर पर और कितना वॉल्यूम हमने सप्लाई किया था वाटर का टरबाइन के इनलेट पर, ये होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल इफिशिएंसी। ये भी एक रेशो है, इसमें कितना पावर हमारा अवेलेबल है शाफ्ट पर टू द वाटर सप्लाइड बाय वाटर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, कि शाफ्ट पर कितना पावर डेवलप हुआ है और हमने स्टार्टिंग में कितना वाटर सप्लाई किया था टरबाइन के इनलेट पर। इसका फॉर्मूला शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर होता है। अगर हम शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं रनर पावर, तो शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर अभी पढ़ा हम लोगों ने मैकेनिकल इफिशिएंसी होता है, और रनर पावर अपॉन वाटर पावर पढ़ा है हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैकेनिकल इफिशिएंसी एंड हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। अब बात करते हैं हम डिजाइन एस्पेक्ट्स के बारे में। जब हम डिजाइन करते हैं टरबाइन को तो कुछ चीजें हमें याद रखनी होती हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी होनी चाहिए। तो V1 इज इक्वल टू CV रूट 2GH, वेयर CV इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। इसकी वैल्यू लाई करती है 0.98 टू 0.99, कुछ भी ले सकते हैं। H इज नेट हेड अवेलेबल, जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ा है। वेलोसिटी ऑफ व्हील, अब या कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रनर, तो U इज इक्वल टू KU रूट 2GH, वेयर KU इज स्पीड रेशियो, ये वेरी करता है 0.43 टू 0.48, वेयर H इज अ नेट हेड और इफेक्टिव हेड। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता क्या है पहले ये समझते हैं। जब भी वाटर स्ट्राइक करता है बकेट पर, तो ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? जब वो 180 डिग्री पे स्ट्राइक करके वापस चला जाए। लेकिन जब ऐसा होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग, वो दूसरे ब्लेड पर स्ट्राइक करेगा अगर 180 से रिफ्लेक्ट हुआ है तो। इसीलिए उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम अपना जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उसको थोड़ा सा लेते हैं 165। तो यहां से हम दिस 5 भी निकाल सकते हैं, ये होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर हम ये देखते हैं Z बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, तो यहां से 5 निकाल सकते हैं, यहां से हम दिस 5 कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेनली हम लेते हैं, अगर गिवन नहीं होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 165 डिग्री। नेक्स्ट, मीन डायमीटर ऑफ रनर, तो हमें u वेलोसिटी पता होती है, पाई डी एन अपॉन 60,
हम यहां से डायमीटर ऑफ रनर निकाल सकते हैं 60U अपॉन पाई एन। एन स्पीड आरपीएम होता है हमारा, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब जेट रेशियो की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पिच डायमीटर ऑफ रनर, या कह सकते हैं डायमीटर ऑफ रनर टू द डायमीटर ऑफ जेट मींस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द रनर। रनर पर कितने बकेट्स लगे होने चाहिए। वैसे तो हम यूजली लेते हैं 20 to 25। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू 15 प्लस कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। या ये भी कह सकते हैं z इज इक्वल टू 15 प्लस 0.5 m। m क्या होता है, जेट रेशियो, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब वेट ऑफ बकेट कितनी होती है, 5 इंटू डी डायमीटर ऑफ जेट। डेप्थ ऑफ बकेट 1.2 इंटू डायमीटर ऑफ जेट। नंबर ऑफ जेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू द टरबाइन। टरबाइन से कितना टोटल हमारा वाटर फ्लो हो रहा है बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सिंगल जेट, और एक जेट से कितना वाटर हमारा पास हुआ है। इन दोनों को रेशियो कर हम डिवाइड कर देते हैं, तब हमें मिलेगा नंबर ऑफ जेट्स। अब हम बात करते हैं गवर्निंग ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। तो ये है कि पेल्टन व्हील की गवर्निंग ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। तो एक ऑपरेशन होता है जिसमें टरबाइन की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखते हैं अंडर ऑल द कंडीशंस, और ये हमारा गवर्न होता है एक गवर्नर के थ्रू ऑटोमेटिकली, जो रेगुलेट करता है टरबाइन की स्पीड को, विच रेगुलेट द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द टरबाइन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग लोड कंडीशन ऑफ टरबाइन। गवर्निंग मैकेनिज्म देखते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स के मैकेनिज्म हो गए, व्हेन द लोड ऑन जनरेटर डिक्रीजेस, सेकंड वन इज व्हेन द लोड ऑन जनरेटर इंक्रीजेस। मैं बात कर रहा हूं व्हेन द लोड ऑन जनरेटर डिक्रीजेस। अब थोड़ा सा इसका एक डायग्राम है छोटा सा, वो देखते हैं। ये इसका डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जब हमारा लोड जनरेटर पर डिक्रीज होगा तब क्या होगा, व्हेन द लोड ऑन द जनरेटर डिक्रीज, तो स्पीड ऑफ जनरेटर इंक्रीज हो जाएगा, उससे हमारी टरबाइन की शाफ्ट भी कनेक्ट है, तो वहां से वो भी बहुत तेज रोटेट होने लगेगी। हेंस द टरबाइन इंक्रीजेस बियॉन्ड नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा वो हमारी रोटेट होने लगेगी। सेकेंड, अब जब ये दोनों चीजें रोटेट हो रही हैं बहुत हाई स्पीड से बियॉन्ड नॉर्मल स्पीड, तब जो ये फ्लाई बॉल है ये भी मूव होने लगेंगे आउटवर्ड। The fly ball of the governor, centrifugal governor, moves outward due to the increased centrifugal force on them. Next one is due to the outward movement of the fly ball. Fly ball के outward movement की वजह से sleeve हमारी move करती है upward। जब sleeve हमारी move करेगी upward, यहाँ पे एक लीवर है, जब ये ऊपर move करेगा तो लीवर हमारा नीचे की ओर पुश होगा। As the consequence, the portion of the lever to the right of the fulcrum moves downward, pushing the piston rod of control valve downward. ये piston rod of control valve है, इसको downward move करता है। Next, इसकी वजह से जो ये valve होता है V1, ये close हो जाता है और V2 valve हमारा open हो जाता है। अब ऑयल पंप है, ये ऑयल पंप को ऑयल को पंप करता है ऑयल सम्प से रिले वाल्व तक, और कंट्रोल वाल्व ऑयल हमारा फ्लो होता है V2 वाल्व से और फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन फेस AB पर ऑफ रिले सिलेंडर। जब ये सब कुछ हो गया, लास्ट में पिस्टन रॉड, अब यहां पर फोर्स एक्सर्ट हुआ, जब फोर्स लगेगा तब ये आगे मूव करेगा, तो वही लिखा हुआ है द पिस्टन रॉड अलोंग विद द स्पेयर मूव्स टू द राइट। अब ये आगे मूव करेगा, यहां पर हमारी नोजल लगी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एरिया ऑफ फ्लो होता है नोजल से वो डिक्रीज हो जाता है। हेंस द रेट ऑफ वाटर फ्लोज टू द टरबाइन डिक्रीजेस। नेक्स्ट, इसी तरह से हमारी टरबाइन की स्पीड नॉर्मल हो जाती है। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, जो हमने अभी बात करी थी सबकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, फ्लाई बॉल, स्लीव, फॉल्कर्म, लीवर, टरबाइन शाफ्ट, ऑयल पंप, ऑयल सम्प, पिस्टन रॉड ऑफ कंट्रोल वाल्व, रिले वाल्व और कंट्रोल वाल्व, पिस्टन रॉड ऑफ रिले वाल्व, स्पेयर, रिले सिलेंडर और सर्वो मोटर। यहां तक हमारी गवर्निंग कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं हेड लॉस इन नोजल, कि नोजल में हमारा कितना हेड लॉस होता है।
तो Vt होता है हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी एट इनलेट ऑफ टरबाइन, V1 एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इनलेट ऑफ टरबाइन। हेड लॉस इन नोजल का हमने लिख रखा है, फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर TH अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। Vt थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, V1 हमारा एक्चुअल वेलोसिटी है, और V1 का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था डिजाइन एस्पेक्ट्स में, V1 इज इक्वल टू √2GH, यही पढ़ा था अभी हमने, सॉरी CV ये पढ़ा था। और Vt होता है हमारा √2GH। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम Vt की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, ये हम देख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू CV VTH हो सकता है, क्योंकि VTH हमारा √2GH है, यहां पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो V1 इसके इक्वल हो गया। यहां से हम ये VTH की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो VTH इज इक्वल टू V1 अपॉन CV, ये हो गया। इसको सेकंड मान लेते हैं। अब ये जो वैल्यू है VTH की वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ VTH इन इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा हेड लॉस्ट, V1 अपॉन CV का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। इसको ओपन कर लेते हैं, तो V1 स्क्वायर अपॉन CV इंटू 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। आगे लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, V1 स्क्वायर अपॉन 2G, तो यहां पर क्या बचा हमारा 1 अपॉन CV का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर रह गया है, माइनस 1। ये होता है हमारा हेड लॉस इन नोजल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।